हाँ जी। हाँ जी। ये जो इतिहास की बात आप बता रहे हैं जी कि कब आए और कब, ये जो लड़ाई वाली बात है पानी पार करके, जमुना पार करके आने वाली, जी जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जी, क्योंकि उस टाइम बड़े ये सोचते थे कि पुल वगैरह तो कम थे। हाँ जी, हाँ जी, कि अगर कोई बात होगी भी हाँ तो पानी को पार करके दुश्मन मुश्किल आएगा। हाँ। तो इसी चीज़ को ये जो सुंदर नगर है, ये सुंदर सिंह उसी के नाम पे नाम रखा गया। ये फौज में था, फौज में होने के काबिल इसने फौज की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको समझ लिया कि ये जो पाकिस्तान से ये दरिया बंटवारा तो होना ही होना है, तो दरियाओं का हिसाब लगा के ये सुंदर नगर की एक बहुत ऊंची जगह थी जहाँ अपने परिवार को शामिल कर दिया। इसमें कुछ इनका रिश्तेदार गंगों के पास दे दनौर है, वहाँ बैठे बुआ फुप्पी के हैं, मामा फुप्पी, तो वो कुछ वहाँ बैठे कुछ यहाँ। ये पाकिस्तान बनने से पहले आ गए थे और जो हम हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान बनने के तुरंत ही बाद यहाँ आ गए थे। जब बंटवारा हुआ जब ही आ आ गए गए थे। मारपीट करके हम जी जैसे पाकिस्तान में हमारा जो जिला लाहौर था, जो गांव था वो भाई फेरू था। गांव भी याद है आपको? हाँ जी, तो भाई फेरू गांव था, तो उससे आके फिर हम भाई फेरू मिये के तो फिर हम आके सिंगे वाला था, वहाँ से हमें जो हमारे ज़मीन लाट हुई थी, वो गांव जो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हमारे, उनको मलवई बोल देते हैं, तो वो हमारे आदमी को, जो पाकिस्तान के आदमी को अच्छा नहीं समझे थे। जो हमें ज़मीन रिक्वायर हुई थी
उस जमीन में आज भी मंदिर बंटवारा हो गया थी ना हिंदुस्तान का उसका बंटवारा होने के बाद तो वो जो जमीन है उसको गांव ने एक बाँच करके अपना खरीद लिया। उस गांव में आज भी मंदिर मतलब गुरुद्वारा, पंचायत घर और स्कूल हमारे खेत में जो ज़मीन थी उसमें बना दिया। आज भी है? हाँ आज भी है वो गांव हमारा पंजाब में। तो फिर हमें पैसा बहुत बढ़िया मिला था। हम आगे यहाँ जब एक गांव की ज़मीन सारी खरीदते, इस टाइम ज़मीन का कोई यहाँ रेट ही नहीं था। पटवारी जितना ये बकाया लेता है उस बकाये पे ज़मीन नाम हो जाती। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये सहारनपुर ज़िले में एक बसी गांव पड़ता है, उसमें आके मुसलमानों ने एक अपना घर दे दिया। घर देने के बाद यहाँ से एक पटवारी जो था हिंदू गडरिया था, ज़मीन हमें खरीदी 200 बीघे, तो उसने कहाँ से हमारी भर्ती 1400 बीघे में। तो बताया नहीं, ये कहता रहा कि कभी तुम्हारे बच्चे मेरा मूर्ति मंदिर बना के पूजेंगे। तो जो उन गाँव वालों को पता चल गया कि ये 1400 बीघे 1400 बीघे होगी, तो वो छेड़खानी करने लग गए। एक घर मतलब वहाँ हमारा सरदारों का था और बाकी जो हमारे दादा की औलाद थी जो एक घर था, और बाकी 2-3 घर थे गडरियों के और 2-3 घर बंजारों के थे, बाकी रांगड़ों के थे। सारा मुसलमान था। वो पहले तो पना दे दी और फिर कभी कहने लगे जो तुम पकाओगे हमारे से बताओगे, जो तुम कोई खरीद के ले आओगे वो हमें बताओगे। परेशान करने लग गए। तो ये क्या पता हम पैदा होते कि ना होते, वो तो कुदरत को पता। बहुत जगह लड़ाई हुई जिसमें 7-8 घायल उधर तो है, 3 मारे हुए। तो ये जो काजी हैं गंगो वाले, इन्होंने फिर फैसला करवा दिया। तो उन्होंने जितनी वो ज़मीन हमें खरीदी थी वो पंचायत में पैसा हमारे बड़ों की झोली में घेर दिया। उसके बाद ज़मीन हमें ली, इधर पंडितों का डेरा पड़ता है खोड़ समय के जंगल में। वहाँ से फिर जब नसबंदी का दौर चला, हमारे से एक बड़ा हमारा भाई था, जब नसबंदी का दौर चला तो उसको सांप काट गया था। फिर हम वो भी ज़मीन छोड़ के, मतलब मन नहीं लगा ज़मीन में, इतना जवान भाई था, गुजर गया। उसके बाद ये जो ज़मीन पे आज हम यहाँ बैठे हैं, ये ज़मीन एक चमार जाति था, उसके नाम 500 कुछ बीघे का रकबा था, तो उसका औलाद नहीं थी। वो इसका जो पटवारी बकाया लेते हैं उस देने से परेशान था। उसने 200 बीघे तो हमारे से कर दी, बाकी दूसरा कर दी। तो हमारी के लिए तो मुकदमा छिड़ गया। जब भी हमारा तो उस टाइम ऊन तक भी पैदल जाना पड़ा था, शामली तक भी पैदल जाना पड़ जाता। एक ही बस आवे थी, अगर ऊन मिल गई, नहीं तो शामली से बैठ के मुजफ्फरनगर जाना पड़ता था। तो ये ज़मीन जो है हमारे नाम होगी। हम आज कुछ कल कुछ, आज परमात्मा की देन है, आप भाइयों का आशीर्वाद है। आज इस इलाके में सब भाई मिलजुल के जैसे वो रह रहे हैं। बहुत जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारा दादा था, उसका 3 लड़के थे। बड़े का नाम महेंद्र सिंह था और उससे छोटे का नाम जोगिंदर सिंह था और सारों में छोटे का अजैब सिंह था। तो ऐसी भी स्थिति आई कि जो हमारे पाकिस्तान के बिगड़े हुए बुजुर्ग थे, यहाँ 3-4 गमों का एक का हो गया कि इनके साथ कोई बोलना नहीं, चालना नहीं। 500 रुपये जुर्माना लगा दिया उन दिनों में। आज तो 500 रुपये कुछ भी नहीं है। और यहाँ के जो पहले पुराने रहने वाले लोग, जो पुराने रहने वाले थे, आज तो घर घर में प्रधान हो गए, घर घर में चौधरी हो गए। उस टाइम गांव का 1-2 चौधरी होकर थे, 1-2 ही मुखिया होकर थे, ज़्यादा नहीं। एक ही ये हमारे चुसाने में या तो ठाकुर साहब थे या एक रांगड़ों का काम 50 साल इन्होंने प्रधानी करी ठाकुर साहब ने। तो कोई वो था नहीं, जो इन्होंने फरमान कर दिया वही हो गया। तो यहाँ से बड़ी का छोटा प्रधान, एक सिप्पा,
ऐसे एक बुल्ला था कुंडे का, तो इनकी सारों की एक मेजोरिटी थी। तो हमारे बुजुर्ग दबना नहीं चाहते, जितने वो जिए अपनी शान और बान पे जिए, सब इलाके में पता है। और उन्होंने कहा भी कोई चिंता नहीं है। एक मोड़ ऐसा आ गया था कि जब कोई भी उस टाइम यहाँ कुछ पैदावार तो हुई नहीं थी, पैदावार तो हाँ जी, तो रेत था पहले हाँ पूरा। जी, तो सब मिलकर कह लगे ज़मीन इनकी जो छीन लेंगे। तो हमारे जो पिताजी रहे, उन्होंने बैठ के आपस में सलाह करी, भी इससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। कोई दुनिया में आगे कोई होगा तो हमारा नाम ले लेगा, नहीं होगा तो ना। से उन्होंने ऐसे ना जुगाड़ कर लिया, जो बीच में बचोलिए थे वो उधर भी बतावे थे उधर भी बतावे थे, कि इतना अड़ंगा कर लिया भी आज जितने भी आएंगे सबको मारेंगे। और हमारी जो माता थी उनसे कह दिया भी जब हम कहेंगे आपको, अपने बच्चे लेके गोद में और सारी इकट्ठी होकर बैठ जियो, 1-2 बम थारे में मारेंगे और जो रामलीला है समाप्त कर देंगे। तो जो फिर उनको पता लगा चौधरियों को, वो 5 किलोमीटर दूर ही रहे, 5 किलोमीटर से देरे में नहीं आए। तो फिर उससे बाद आज प्रभु की कृपा, आज गुरु नानक देव जी की, गुरु गोबिंद सिंह की, आज तो 12 ही हैं। मतलब यहाँ से जो हमारे बुजुर्ग थे अपनी शान से जिए। और जब हमें सोची इतनी मुसीबत आई कि अगर हम, मुसीबतें बहुत आई। मैं कहूँ जी, अगर एक राम एक मैं कहूँ कापी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है। इतने दुख झेले परमात्मा। रंग लगे और आज ऐसा जंगल प्यासी चफेरे जाए ना ने डेरे ये जब हम सोती संभाली, जाए प्रधान दे डेरे ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ दाने हो जाए। नहीं, अब तो मैं देख रहा हूँ यहाँ मिट्टी काली हुई है। वो भी अब तो जी ऐसा है, परमात्मा की कृपा है बहुत ही ज़्यादा, जितनी कहते उतनी थोड़ी। इस क्षेत्र में दाने नहीं होते। ये हमारे पड़ोसी कस्बा है, ये छाछते पानी छिड़क के थोड़ी मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, सरसावे से पानी आता था और इधर को तो है सारा ये कराने तुरली तक थोड़े से ही जो पुल है इधर बनी हुई जमुना में पानी पड़े था, तो पानी होकर था। या पर थोड़ी जगह वो थी बड़ी ऊंची टीक जो उसमें डाकी दाब। ये जो लक्ष्मीपुरे का जंगल, इसमें खजूर का जंगल था। ये जो हमारा एरिया है इसमें डाक थे, हिरण फिरे थे, कुछ नहीं। लोग बाग हमें मजाक करे थे, भाई सरदारों तुम कहाँ आ गए, क्या करोगे। उस टाइम की कहावत थी, जो तो यहाँ चोरी थी बहुत, तो उसकी फरोती लेनी देनी थी। जो गई कुंडे क्यों ढूंढे, गई चसाने कौन पछाने, गई बड़ी जा फंसी। बस ये बात थी। एक दूसरे के डंगरे खोलने थे और चोरी का नहीं ध्यान था, किसी का नहीं था। ये तो एक उस वैगुरु ने, उस काल पुरख ने, उसकी कृपा हुई। इस जो खादर है, इस बात को सारी बलादरी मानती है, नहीं कोई नकार करते हैं। आज सरदार आए, सरदारों ने एक मेहनत करके इस जंगल को आबाद कराया। और जब सरदारों की फसल होने लगी, फिर ये मेरे जो भाई हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे किसी बिरादरी से है, उन्होंने कहा भी जब सरदार ही कर, फिर देखम देख इस रास्ते पर चल गए, मेहनत करनी शुरू कर दी। अब हमारे क्षेत्र में ना तो कोई चोर है, देखो कोई चीज़ सदा खत्म तो है नहीं करती, पर जो है ना तो ये ना मात्र है, ना कोई चोरी है, ना कोई रेंजनी है, ना कोई मतलब सब जो अपना कोई मेहनत कर रहा, व्यापार करके, जैसे पराली हरियाणा से ले आके, भूस ले आके, भाई अपने कुछ खेती करके सब लोग खुशहाल हैं। और इस क्षेत्र में तो परमात्मा की इतनी देन है, किसी का घर कच्चा भी नहीं पाने का, सब खुशहाल और एक दूसरे को राजी होके। और जो पहले ब्याह शादी थी, पहले जैसे मुसलमान करते थे तो जैसे मीट बना लिया, कोई जावे नहीं था, अब नहीं। अब 36 बिरादरी ब्याह करती हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं भी जो 36 बिरादरी आके यहाँ भोजन कर लें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा इस एरिए में परमात्मा की देन है और आपस में बहुत ही सलूक है। एक दूसरे की पंचायत में
एक दूसरे की ब्याह शादी में, मरने जीने में सब भाई मिल के जाते हैं। मैंने सुना है कि पहले यहाँ आने जाने का भी टाइम था, रेंजने की वजह से, चोरी चकारी की, लूट की वजह से। हाँ जी, पहले था, ये तो 20 साल एक पहले। टाइम टेबल था कि भाई इस टाइम के बाद आना नहीं है। हाँ, ऐसा था जी, पहले। जब किसके पास पैसा नहीं था तो पेट तो रोटी मांगेगा, वो कर लेते। ये असल देखो जी, अब बात आ गई राजनीति की। हम राजनीति की इसमें बात करना नहीं चाहते। अब कुछ कह रहे हैं भी जैसे जोगी ने भी कर दिया, नहीं। जब अखिलेश की सरकार आई, ये जो सी एम्बुलेंस चलाई, ये रास्ते की गुंडागर्दी तो इसने खत्म करी। ये जो एम्बुलेंस है ना, नई गाड़ियाँ पुलिस को मिली। जो नई गाड़ियां पुलिस को मिली, पुलिस के हाथ कुछ खुले हुए। नंबर ने खत्म करी। ये 100 नंबर जो गाड़ियां है ना, 100 नंबर गाड़ी आई। 100 नंबर गाड़ी ने बदमाशी खत्म करी। क्यों ये रास्तों सिरा में चाहे बदमाशी थी, रास्तों में अखिलेश को दे लो, चाहे योगी जी को दे लो, पुलिस पहले भी वही थी, पुलिस वो भी थी, पुलिस अभी वही है। वही है। सरकार ने अच्छा करा, उसको बढ़ावा लेकिन दे पुलिस दिया। के पास संसाधन आए तो पुलिस ने काम किया। हाँ जी। अब पुलिस जो है बहुत 24 घंटे रोडों पे, खेतों पे अपना दौरा करती है। उसका भय है, तो उस वजह से पहले क्या था, साइकिल थे, आने जाने में टाइम लगे था, हाँ, भय नहीं था। तो भय क्या रहेगा। अब चसाना है, हम यहाँ बैठे, जितने वो साइकिलों पर आएंगे उतने आदमी कहीं तो कहीं चला जाएगा। तो अब जो है साधन हो गए, फिर ये पुल बन गए, मतलब हर चीज़ का। पहले जमुना में निकलना पड़ता था, अब जमुना में कुछ जगह पसंद नहीं करता, तो कुछ लोगों के पास अपना साधन हो गए, रोजगार हो गए, हर आदमी अपना बचना चाह रहा है। काम से बचना चाह रहा है। यहाँ तो सामने 30 किलोमीटर है, आप तारीख पे जाते होंगे तो पूरा दिन आने जाने में माँ जी, पहले हमारे जैसे बैठा जान से देखा और पहले ऐसा था, पहले तो सारा दिन बर्बाद हो जाता कराने जाते, की बात कर रहे हैं, घंटा चाहे हमने जमीन खरीदनी या बेचनी या तारीख पड़ी, तो अब पुराने ऊन, टाइम में पैदल। हाँ, तो अब ऊन हो गया। जैसे अब तो हमें कुछ पता ही नहीं, घास काट के चले जा, आगे कुट्टी काट के डगरों घेर दे। तो अब की बात तो ऐसा है जी, परमात्मा हरियाणा पंजाब से हम खुशहाल हैं और हरियाणा पंजाब से अच्छे हैं। यहाँ से एक फसल बिकने की ये जो हमारी सरकार एक चीज़ का ध्यान कर ले, यहाँ सरकार के, हमारे सरकार के पास बहुत कुछ है। यहाँ जो धान की मंडियाँ हैं फसल की, जैसे ये गन्ना मिल तो लग गए, तो यहाँ से खोरस में बहुत जंगल पड़ा। अगर धान की बड़ी मंडी बना दें तो हरियाणा की भी फसल यहाँ बिकने आएगी। प्रदेश सरकार से मांग है आप। हाँ जी, प्रदेश सरकार इस चीज़ पे ध्यान कर ले, और ये देश फिर तो ये जो हमारा ये जिला है ना, ये पंजाब को भी पीछे फ्री कर देगा। फसल तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ उधर शामली की, मुजफ्फरनगर के आसपास की भी इधर करनाल सब हरियाणा जाती है। मैं जो कहूँ जी नखलऊ तक की, फसल हम करनाल लेके जाते हैं। वहाँ 100 रुपये हमारी फसल कम लेते हैं। यहाँ से हम करनाल फसल लेके जाते हैं तो कहते हैं यूपी की फसल आ गई है, तो कुछ 100 रुपया 200 रुपया कम भी लेते हैं। तो हम अपनी मजबूरी से हमने को देनी पड़े, क्योंकि तो दूर जो से आपकी यहाँ मंडी हो तो और भी खुशहाल हो जाएं, तो अपने जो जिन्स है, जो खरीद है, जो गवर्नमेंट का, वो हमारे को वो मिल सकता है। इधर का किसान और भी खुशहाल हो जाए। और भी खुशहाल ये जो हमारे नेताजी हैं, इस बात की सरकार तक आवाज़ पहुँचाएं। यहाँ मंडियों की प्रॉब्लम है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। उत्पादन बहुत है, लेकिन हाँ जी, जितना बिकना चाहिए माल। जितना फसल यहाँ होता है इतना किसी इलाके में शायद कम हो। यहाँ बहुत ज़्यादा धान, गेहूँ, हर फसल होती है। अच्छा, गेहूं का क्या एवरेज है आपके यहाँ सिंह साहब? बीघे का या बीघे का? देखो जी, कहने को तो कुछ लोग 5 भी कह देते हैं, 4 साढ़े 4 का, 5 के आसपास का average है। 5 के। एक टाइम वो भी था जहाँ 1 क्विंटल भी मुश्किल था। हाँ जी, मैं कहूँ एक किले में भी नहीं 1 क्विंटल हो गया था। हाँ, वो भी टाइम आप वो भी टाइम बहुत। देखिए जी, यहाँ से वो जोक कहते हैं, यहाँ से कांटे हो रहे थे, एक को तो धुआंसा बोल रहे थे हिंदी में, और एक को पेली रूस बोल रहे थे, और एक रूसा हुआ करता। 3 तरह की रूस, ये कांटे वो कर थे। वो सब खेतों में, गेहूँ में भी सह अपना करते।
तो यहाँ से संसाधन कम थे, हाँ आदमी कम थे। रास्ते नहीं थे जी, पानियों में तले तले डगरे जा रहे, गुड़ बांस होक रही थी, उसके ऊपर आदमी जान लग रहे। तो ऐसा था जी, बहुत यहाँ से दुख बहुत झेले, पर जितना दुख झेले थे उससे ज़्यादा ही सुख आ उसके गया। बाद सुख है। सुख आ गया जी। जाएगा थोड़ा अब जो ये रास्ते हैं सरकार ध्यान दे रही, ये रास्ते बन गए, बन जाएंगे रास्ते। हाँ जी, सब कुछ हो जाएगा। परमात्मा हम तो कहें कि उसकी निगाह जो सब पे दया दृष्टि का हाथ हो तो सब काम फतेह होंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।